वेलकम टू अकेडसा। इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेमोराइज करें टाइम ऑफ एक्सेंट एंड डिसेंट के कंसेप्ट को। तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है कि पहला पार्ट तो यह है कि कौन से बेसिक फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं और दूसरा क्या क्या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक फॉर्मूले जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है, पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, जिसको मैं तीसरा रिजल्ट बोल सकता हूँ s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो तीन बेसिक फॉर्मूले हो गए जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करूँ तो उसमें रिजल्ट नंबर 1 तो ये है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट से जुदा नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट से जुदा नहीं है। आप समझ लीजिए बिल्कुल वही टॉपिक है। तो पहला रिजल्ट तो फेमस ये है कि अगर किसी पार्टिकल को आप ग्राउंड से फेंकते हो वर्टिकली अप तो ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। तो अगर लेवल सेम है तो जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से ये वापस आएगा। और पहले केस में जो एयर ड्रैग है, जो एयर का इफ़ेक्ट है, इसको मैंने नेगलेक्ट कर रखा हुआ है, एयर ड्रैग नेगलेक्टेड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम आएंगे और इन दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, यू बाई जी के बराबर। ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होगा कि अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एयर ड्रैग इज प्रेजेंट। तो अगर एक कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एयर ड्रैग प्रेजेंट है तो इन दैट केस आपको याद रखना है कि टाइम ऑफ एक्सेंट डिवाइड बाई टाइम ऑफ डिसेंट आता है अंडर रूट जी माइनस ए डिवाइड बाई जी प्लस ए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें एक डिटेल भी याद रखनी चाहिए कि जब एयर ड्रैग प्रेजेंट होता है तो जिस स्पीड से आप फेंकते हो ऊपर उसी स्पीड से ये वापस ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि जो स्पीड से स्ट्राइक करेगा वो यू से लेस होगी। बट आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो जितनी डिस्टेंस ये ऊपर जाने में कवर करेगा सेम डिस्टेंस नीचे जाने में भी कवर करेगा नीचे आने के दौरान। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करना होता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको मैंने कि सेकंड इक्वेशन लिखी हुई थी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में, और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो कि थर्ड मैंने लिखी हुई है s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर को।
यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो उस स्पीड से ये वापस नहीं आ रहा है, तो हमको एक बेहतर कंपैरिजन नहीं मिलेगा। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ये 3 हो गए और 2 फेमस क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में एयर ड्रैग नहीं है, तब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आप देखोगे सेम आ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में एयर ड्रैग शामिल किया गया है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा है, मतलब बॉल को, पत्थर को नीचे आने में ज़्यादा समय लगेगा इन कंपैरिजन टू उसकी अपवर्ड जर्नी के। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय। आई होप आपको अच्छे से सब